हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ओशन। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट्स, विंड्स और विंड्स का मूवमेंट और उसके शेल्स के बारे में पढ़ा था। हमने यही पढ़ा था ना कि जो हमारा जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, विंड का एटमॉस्फेयर में किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, किस तरीके से हीट को ट्रांसफर कर रहा है, कैसे कैसे लोअर लेटीट्यूड से अपर लेटीट्यूड्स की तरफ हीट ट्रांसफर होती है, वो सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी। तो हम लोगों ने ये जाना कि देखो जो विंड मूव कर रही है उसका कितना बड़ा रोल है एक एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को और उसके सर्कुलेशन पैटर्न को। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि ये जो विंड चल रही है उसका ओशियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई लैंड पे तो चलो चल रही थी, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उसके चलते हुए हमने सारी चीजें देखी, विंड चलती है, लो आती है। लेकिन ओशियंस पे जब मूव करेंगी तो हम लोग फिर क्या होगा उसमें, तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर हमारे लैंड एरिया पे क्रिएट होता है ना, ठीक उसी तरीके से हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर हमारा कहाँ क्रिएट होता है? ओशियंस में क्रिएट होता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो इसको ना मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर ये हमारा सरफेस है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सीधा बना देता हूँ थोड़ा, ये हमारा सरफेस है। अब मान लो ये हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो विंड ऐसे मूव करी और लैंड से ऊपर की तरफ मूव कर गई। अब होता क्या है कि देखो लैंड से ऊपर की तरफ मूव करी, अब लैंड तो ठोस चीज है, यहां से तो कुछ नहीं लेके जाएगी, एयर मासिस को ही खींच के लेके जाएगी। अब सोच के देखो अगर यही हमारा ओशियन है तो फिर क्या होगा? तो ओशन तो पानी है, तो हवा अपने साथ क्या करेगी? इवेपोरेशन करेगी। तो अब आप इसको कनेक्ट करो वाटर साइकिल से। तो जो वाटर साइकिल हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी कि वाटर साइकिल क्या होती है, इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है यानी बादल बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि बरसात होती है, ठीक है ना। तो वही काम होता है विंड्स का यहाँ पे समुद्र में। लेकिन अभी हम लोग वाटर साइकिल को ना समझ के अभी इस पर और बहुत सारी चीजें हैं समझने लायक जो हम इसको समझेंगे। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि देखो आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा, समुद्र में आप लोग कभी गए हो, बीच के तल में आप कभी बोट वगैरह से शिप से घूमे हो, तो आप नोटिस करना समुद्र में पानी कैसे मूव करता रहता है। वो क्यों करता है मूव? उसका सबसे बड़ा कारण है विंड। विंड होती है जो उस पानी को हमेशा मूव कराती रहती है। जो ओशन करेंट्स वेव्स होती है ना हमारी, जो मूव होते रहते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि जो विंड्स होती है वो कंटिन्यूसली अपना काम करती रहती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखो इसको समझ रहे हैं टॉपिक को। अच्छा यहाँ पे ना ये एक टॉपिक और समझाना है मेरे को, एल नीनो के बारे में। तो एल नीनो को मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका कारण ये है कि एल नीनो जो है ना वो बहुत डिटेल टॉपिक है और उसके चलते हुए कहीं ना कहीं हमारी बरसात वगैरह जैसी चीजों में देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको टॉपिक को भी छोटा सा मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जब हम लोग रेनफॉल वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे ना सारी चीजें, तो उसमें किसी एक चैप्टर में ना मैं इसको कनेक्ट करके वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा जहां पे भी एल नीनो का जिक्र होगा, ठीक है ना। बुक में एल नीनो को ज्यादा डिटेल भी नहीं दिया हुआ है, 9th क्लास की बुक में इसको ज्यादा अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं कोशिश ही करूंगा कि एल नीनो का ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि रेनफॉल से कनेक्टेड है। तो मैं चाह रहा था कि पहले आप विंड पढ़ो, फिर रेनफॉल वगैरह अच्छे से समझ लो सारी चीजें, फिर लास्ट में मैं एल नीनो को इस सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा। अगर लास्ट में मैं आगे चल के भूल भी जाऊं तो आप लोग प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं एल नीनो को डालूंगा क्योंकि ये एक बहुत ही यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको छोड़ नहीं सकते और इसको बनाने में टाइम भी लगेगा और ऊपर से फिर इसकी वीडियो भी काफी लंबी होगी। तो पार्ट्स में बनाऊंगा या एक साथ बनाऊंगा, आई विल ट्राई टू मैनेज के मैं एक ही वीडियो में कवर अप करूं। तो जब भी मैं बना के डालूंगा ना तो वो आप लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो अभी हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं बस जल्दी से। सो द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो अफेक्ट द ओशन। अभी जो सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर में विंड्स का, ये क्या कर रहा है? ओशंस को भी इफेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? लार्ज स्केल विंड ऑफ द एटमॉस्फेयर इनिशिएट लार्ज एंड स्लो मूविंग करंट्स ऑफ द ओशंस। तो वो जो विंड मूव कर रही है धीरे 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 धीरे, वो क्या कर रही है? ओशंस भी मूव कर रही है और ओशंस के पानी को भी आगे पीछे खूब धक्का मार रही है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ओशन इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर। और उसके चलते हुए क्या हो रहा है? इवेपोरेशन होता है, यानी कि लो प्रेशर क्रिएट होगा हाई प्रेशर से और फिर किस तरीके से वहां पे इवेपोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। अब सनलाइट क्या है? एनर्जी तो है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जनरेट करेगी तो क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और वो हवा में तैरेंगे, ठीक। उसके बाद आता है वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो पैसिफिक ओशन, अब पैसिफिक ओशन की बात क्यों कर रहे हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा वर्ल्ड का नक्शा बना देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया,
ये हमारा हो गया अफ्रीका हो गया, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसको मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि गोल है ना हमारा, ठीक है। तो अब होता क्या है देखो, तो बेसिकली क्या है कि ये हमारी कुछ वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स होते हैं हमारे इसमें पैसिफिक ओशन में, ठीक है ना। तो ये जो पैसिफिक ओशन होता है ना हमारा, देखो इसमें मैप में कंफ्यूजन नहीं होना, ये ऑस्ट्रेलिया है, कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि गोल है ना, तो ये घूम के उधर ही आ गया है। तो आप चाहो तो इसको इधर भी रख सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो होता क्या है कि बेसिकली हमारा जो ये साउथ अमेरिका का पार्ट का एरिया होता है ना, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे हमारी वार्म करंट्स होती है। तो अब मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ बेसिकली। तो देखो यहाँ पे देखो, पैसिफिक ओशन से हम लोग साउथ अमेरिका की तरफ जब मूव करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है, वार्म वाटर जो होता है ना वो मूव करता है। वार्म वाटर मूव करता है मतलब होता क्या है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो होता क्या है, आप एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना। आप जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, फिर उसके बाद मैं चाहे बात करूं अपने क्या कहते हैं अफ्रीका की बात करूं, इंडिया की बात करूं, एशिया की, ऑस्ट्रेलिया के, तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके लेफ्ट मार्जिन पे, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो ये लेफ्ट मार्जिन ये वाला हो गया आपका, ठीक है। उनके लेफ्ट मार्जिन में डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में थार डेजर्ट हो गया, फिर ईरान इराक उधर बेल्ट है, फिर और आगे जाएंगे पेरू वगैरह जितने भी, यानी कि अफ्रीका हो गया या अमेरिका हो गया, सबके लेफ्ट रीजन पे हमारे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो विंड्स चलती है ना वो इधर से बरसात लेकर आती है और कॉन्टिनेंट्स पे बरसात कर देती है, और जब तक यहाँ आते 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 वीक हो जाती है और बरसात खत्म हो जाती है, तो इस रीजन में हमारे डेजर्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि सेमी एरिड रीजन है, यहाँ तक पानी नहीं पहुंचता, बरसात नहीं होती, तो ये एरियाज हमारे डेजर्ट में बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन एल नीनो में क्या होता है कि जब ये ओशन करंट्स पलट जाती है, मतलब ओशन करंट्स जो हैं जिस लोकेशन पे होती है, जैसे पैसिफिक ओशन की तरफ होती है, तो वो वार्म वाटर जो है वो दूसरी तरफ मूव कर जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाती है इसकी। तो जब ये डायरेक्शन बदलती है ना इस तरीके से, तो होता क्या है, जब वार्म वाटर चेंज हो जाएगा तो लो प्रेशर कहाँ होगा, डेजर्ट्स की तरफ जहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी जगहों पे देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये सारे डेजर्ट्स की तरफ जो है ऐसे पलट जाएगा। तो और डेजर्ट्स के पास जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर के पास ही फिर बरसात देखने को मिलेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हमारे जो डेजर्ट्स है जहाँ पे बरसात नहीं होती है वहां पे भीषण बरसात देखने को मिलती है, और कभी कभार फिर सूखा पड़ने को मिल जाता है फिर हमारे बाकी रीजन में जहाँ रेनफॉल नहीं होती है। तो ये सारा वेदर कनेक्टिविटी होती है, वेदर प्रॉब्लम्स होती है। कि जैसे हम लोगों ने देखो लास्ट वीडियोस तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि हमारी जो अर्थ है वो घूमती रहती है, एक एक्सिस पे नहीं घूमती है। कभी सन के, मान लो ये सन है तो इसकी एक एक्सिस पे नहीं घूमेगी, इस बार ऐसे घूमी तो अगली बार ऐसे घूम सकती है, फिर ऐसे घूम सकती है, तो आगे पीछे रहती है। तो इसके चलते हुए क्या होता है, सनलाइट कभी पास है कभी दूर है, हाई प्रेशर ज्यादा होगा कभी लो होगा, तो विंड और ये सारी चीजें कभी परमानेंट नहीं रहती है, तो ये चेंज होती रहती है। और प्रेशर विंड्स इन सब में हमने क्या पढ़ा था कि विंड्स जो है वो एक जगह पे नहीं रहेंगी, वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए वेदर कंडीशंस में भी ना हमारे कभी सेम ही रहता है। आप कभी ऑब्जर्व करके देखना, कभी एक साल आएगा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक साल आएगा ठंड बिल्कुल नहीं पड़ी, एक साल होगा बरसात नहीं पड़ी, एक साल होगा भयंकर बरसात होती है। वो सारी चीजें क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि विंड्स वगैरह का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है हमारे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने में, और इसी के चलते हुए फिर ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये तो एल नीनो और सदर्न ऑक्सीलेशन हम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है एल नीनो, इसका अपोजिट होता है ला नीना, वो इसमें बुक में नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको बता देता हूं। एल नीनो होता है और उसी का अपोजिट होता है ला नीना, जब हमारा वार्म वाटर एक जगह से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये तो अभी मैंने एक बेसिक क्रक्स दिया है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है ये कैसे होता है क्या होगा, वो मैं अच्छे से जब आप लोग जब सारा रेनफॉल वगैरह अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो तब इसको समझाने में बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि होता क्या है ना, मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग अगर पढ़ते होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें होता क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये ला नीना और एल नीनो के काफी ज्यादा करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। वो कब आएंगे, वो आएंगे आपके जुलाई अगस्त के महीने में जब बरसात होती है इंडिया में, ठीक है। तो बरसात जब कब होगी, तो एल नीनो से रिगार्डिंग इंडिया मेट्रोलॉजिकल की तरफ से ये सारे अपडेट्स आती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बेहतर समझना होगा, तो रेनफॉल को जब आप पढ़ लोगे ना, रेनफॉल की सारे बेसिक चीजों को समझ लोगे अच्छे से कि कैसे रेनफॉल इंडिया में एंटर होती है, वो सारी चीजें, तो और अच्छे तरीके से आप लोग फिर इस टॉपिक को समझ सकोगे। तो इसलिए मैंने अभी इसको डिटेल में कुछ नहीं बताया, अभी तो बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि एल नीनो होता क्या है, कि जो वार्म वाटर होते हैं उसका शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ, तो बरसात में बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया। बाकी अब हम अगली वीडियो से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे, और फिर जल्दी से अब हम लोग एयर सर्कुलेशन के बाद हम वाटर वाले टॉपिक पे आएंगे, ओशंस वगैरह, ओशन करंट्स, वो सारी चीजें समझ के, रेनफॉल वाले टॉपिक को अच्छे से समझ के फिर मैं इस पे आपको ये एल नीनो के बारे में बताऊंगा अच्छे से। तो
तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय तक मेरी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।